हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 2। ठीक है, तो इससे पहले हमने ट्रांसलेशन का डे 1 करवाया था और साथ ही साथ हम यहाँ पर डेली यूज सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग इत्यादि भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की कोर्स की जो वीडियो है वो आपको इस संडे मिल जाएगी। तो संडे संडे हम यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि मैं उसको बाय फेस पढ़ाऊं आपको। ठीक है, कि फेस दिखाकर, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से उन चीजों को सीख सकें जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट टू सी, क्या देखना है। व्हाट टू सी का मतलब क्या होता है, क्या देखना है। व्हाट टू नो, क्या जानना है। व्हाट टू नो का मतलब क्या जानना है। अगर मैं यहां पर बोलूं व्हाट टू ईट तो क्या खाना है। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है। व्हाट टू सी, क्या देखना है। ठीक है, ऐसे मतलब जितने टाइप के सेंटेंसेस आप बना सको। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसे मतलब अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टू से। व्हाट टू से का मतलब क्या कहना है। ठीक है, व्हाट टू लाइक, क्या पसंद करना है। ऐसे व्हाट टू ईट, क्या खाना है। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या। व्हाट नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, अगला क्या। व्हाट अबाउट, किस बारे में। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। व्हाट टू कुक, क्या पकाना है। व्हाट टू कुक, क्या पकाना है। व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। व्हाट टू स्टडी का मतलब क्या होगा, क्या पढ़ना है। वाई मी, मैं ही क्यों। मैं ही क्यों। वाई मी, वाई मी का मतलब मैं ही क्यों। वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। वाई मी का मतलब मैं ही क्यों, और वाई नॉट मी का मतलब मैं क्यों नहीं। ठीक है, वाई नाउ, अभी क्यों। अभी क्यों। वाई हिम, उसे क्यों। बाय हिम का मतलब उसे क्यों। वाई देम, उनको क्यों। वाई देम का मतलब उनको क्यों। वाई यू, वाई यू का मतलब तुम ही क्यों। तुम्हें ही क्यों। ठीक है, वाई अस, हमें क्यों। हमें क्यों। वाई टू गो, क्यों जाना है। क्यों जाना है। वाई टू ईट, क्यों खाना है। वाई टू ड्रिंक, क्यों पीना है। वाई टू थिंक, क्यों सोचना है। ठीक है, ऐसे आप अनेकों सेंटेंस बनाइए और जब तक आप बनाएंगे नहीं सीखेंगे नहीं। ठीक है, आप बनाना सीखिए एंड डोंट अफ्रेड टू मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक से कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज इट, यह कौन है। हु इज इट का मतलब यह कौन है। हु आर यू, आप कौन है। हु आर यू का मतलब आप कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही का मतलब वह कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई का मतलब मैं कौन हूं। हु आर दे, वे कौन है। हु आर दे का मतलब वे कौन है। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। हु इज लाफिंग का मतलब कौन हंस रहा है। हु नाउ को अब कौन। हु नाउ का मतलब अब कौन। हु इज नेक्स्ट, अगला कौन। हु इज नेक्स्ट का मतलब अगला कौन। वेयर टू गो, कहां जाना है। सॉरी, ठीक है, वेयर टू गो, कहां जाना है। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। वेयर टू ईट, कहां खाना है। वेयर टू ड्रिंक, कहां पीना है। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। ठीक है, तो ये आपको जितने ज्यादा आप बना सकें उतना ज्यादा बनाइए, तभी आप सीखेंगे। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। ठीक है, वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। वेयर टू सिट, कहां बैठना है। आप पूछते ना कभी कभी कहां बैठना है, वेयर टू सिट। वेयर टू स्टडी, कहां पढ़ना है। कहां पढ़ना है। वेयर टू प्ले, कहां खेलना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है। हाउ टू कम, कैसे आना है। हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है। हाउ टू कुक, कैसे पकाना है। ठीक है, ऐसे आप बनाते जाइए जितने आप बना सके। वेयर टू लिव, कहां रहना है। होम टू सेंड, किसे भेजना है। होम टू सेंड, किसे भेजना है। होम टू मीट, किससे मिलना है। हुज इज दिस, यह किसका है। यह किसका है? जैसे आपके हाथ में कुछ सामान है, आप बोल रहे हो हुज इज दिस, यह किसका है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, मैंने पूछा हुज इज दिस, यह किसका है। कोई बैग रखा हुआ है, हुज इज दिस बैग, ये बैग किसका है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप बनाइए जितने आप बना सकते हैं, कमेंट करिए। ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं इजीली इन सेंटेंसेस को बना पाए, अच्छे से सीख पाए। आगे देखते हैं इसकी हिंदी। आपको गाइस करना क्या है, जितना भी अभी आपने इंग्लिश देखा उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और फिर एक ट्राई करना आपको क्या है कि आप ना इसको मैच करना है किससे, ये जो मैं आपको हिंदी दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको इनसे मैच करना है। अगर देखो 19-20 का फर्क हुआ कि थोड़ा बहुत फर्क है तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा ज्यादा फर्क है तो आपको कहीं ना कहीं आपके ट्रांसलेशन पे वर्क करना है। ठीक है,
तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपको एक बार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अगर आप इस चीज को बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाएगी और आप अच्छे से तरीके से इंग्लिश को सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।